मूसलाधार बारिश हो रही है। बिजली के कड़कने से पूरा जंगल दहल रहा है। कजरी चिड़िया का घोंसला तिनका तिनका होकर बिखर चुका है। वह एक झाड़ी के नीचे अपने दोनों बच्चों चिंकू और पिंकू के साथ वहां बैठी है। माँ, बहुत डर लग रहा है। क्या हम बच नहीं पाएंगे? चुप बेटा, अपनी आंखें बंद कर ले। माँ है ना, कुछ नहीं होगा। माँ, भूख लग रही है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ी देर और मेरे लाल, ये बारिश थमेगी तो मैं तेरे लिए सुनहरी बाली लेकर आऊंगी। बस थोड़ी हिम्मत रख। अचानक बिजली कड़कती है और झाड़ी पर एक बड़ा पत्थर घूमता घूमता आकर गिरता है। यहाँ रुकना मौत है। बच्चों, मेरी पीठ से चिपक जाओ, हमें कहीं और जाना होगा। कजरी बच्चों को लेकर उड़ती है। थोड़ी देर के बाद आंधी भी आती है और बिजली कड़कती है। माँ, हमें बहुत डर लग रहा है, जरा संभल के उड़ना। बच्चों, डरो मत और पकड़ कर बैठना। हम थोड़ी देर में बोंडू कौवे के घर पहुंच जाएंगे। कजरी उड़ने की कोशिश करती है, पर बारिश की भारी बूंदें उसे उड़ने में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। वह लड़खड़ाते हुए बोंडू कौवे के घोंसले के पास पहुंचती है। बोंडू भाई, हमें यहाँ रहने दो, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। बस आज की रात। अरे देखो तो जरा, कौन आया है? कजरी चिड़िया, कजरी चिड़िया। अरे ये तो कजरी है। क्यों री, यहाँ क्यों आई है? अपना घोंसला नहीं संभाल पाई क्या? भाई, घोंसला टूट गया, बच्चे बुखार में तप रहे हैं। थोड़ी सी जगह दे दो, कोना पकड़ के बैठ जाऊंगी। जगह नहीं है यहाँ। कल को तुम्हारे बच्चों की बीमारी हमारे बच्चों को लग गई तो चल अपना रास्ता नाप। फूलन बहन, तुम भी माँ हो, तरस खाओ। देख कजरी, ये दुनिया तरस पे नहीं चलती। जा कहीं और जा, यहाँ रही तो धक्का दे दूंगा। कजरी बच्चों को लेकर उड़कर वहां से जाती है। बोंडू घोंसले का तिनका खींचकर दरवाजा बंद कर देता है। कजरी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। थोड़ी दूर पर एक गुफा थी जिसमें खूंखार चील रहता है। पूरा जंगल उससे थर-थर कांपता है। बाहर रही तो पानी मार डालेगा, अंदर गई तो चील खा जाएगी। पर बच्चों के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। कजरी जैसे तैसे उड़कर चील की गुफा में जाती है। अंदर अंधेरा है। वहां से चील बोलती है, बड़ी अच्छी खुशबू है। ऐसा लग रहा है शिकार खुद चलकर अपनी कब्र खोदने आया है। साहब, मैं कजरी हूँ, हार कर आपके द्वार आई हूँ। चील उड़कर बाहर आती है और कहती है, अरे ये तो छोटी कजरी है और साथ में दो नन्हे मुन्ने कबाब भी लाई हैं। क्या बात है, आज तो कुदरत मुझ पर बहुत मेहरबान है। साहब, मारना है तो मुझे मार दो, पर इन बच्चों को आज की रात छत दे दो। ये बहुत छोटे हैं। मारना? नहीं नहीं कजरी, इतनी जल्दी मार दूंगा तो मजा खराब हो जाएगा। तू जानती है ना, मुझे शिकार से ज्यादा खेल पसंद है। कैसा खेल? देख, बारिश तेज है। मेरे पास अनाज के 3 पुराने डिब्बे पड़े हैं। ये देख। मैं तुझे एक पहेली दूंगा। अगर तू जीत गई तो सुबह तक तू और तेरे बच्चे यहाँ मेहमान बनकर रहोगे। मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा और दाना भी खिलाऊंगा। और अगर हार गई तो पहले मैं इन दोनों बच्चों को तेरे सामने चबाऊंगा और फिर तेरी बारी आएगी। बोल, मंजूर है या बाहर जाकर पानी में डूबना पसंद करेगी? मंजूर है साहब, शर्त बोलिए। शर्त बहुत सरल है पर जानलेवा है। इन तीनों डिब्बों पर कुछ लिखा है, पर याद रखना, इनमें से सिर्फ एक ही सच है, बाकी 2 कोरे झूठ हैं। कजरी चिड़िया बहुत डरी हुई है। बाहर बिजली फिर कड़कती है। लिखा हुआ ध्यान से सुनना। लाल डिब्बे पे लिखा है, अनाज इस लाल वाले में ही है।
नीले पे लिखा है अनाज इस नीले वाले में नहीं है, और पीले पे लिखा है अनाज लाल वाले में नहीं है। अब बता, अगर मैं इनमें से सिर्फ एक डिब्बा खोलने की इजाज़त दूं तो तू कौन सा चुनेगी? याद रख कजरी चिड़िया, सच सिर्फ एक है। अगर गलत चुना तो तेरे बच्चों का आखिरी वक्त अभी शुरू हो जाएगा। बाज के घोंसले में सन्नाटा है, सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज और कजरी के दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। बाज अपनी गर्दन टेढ़ी करके कजरी को ऐसे देख रहा है जैसे अभी उस पर झपट्टा मार देगा। क्या हुआ कजरी, जुबान को लकवा मार गया क्या, या पहेली सुनते ही बच्चों का मोह छूट गया? साहब, सोच रही हूँ, मौत सामने खड़ी हो तो हिसाब गड़बड़ा जाता है। हिसाब नहीं, किस्मत गड़बड़ा गई है तेरी। देख, चिंकू की सांसें कैसे उखड़ रही हैं। अगर जल्दी नहीं चुना तो वो भूख और ठंड से ही मर जाएगा। फिर मुझे पहेली सुलझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये अंकल हमें खा जाएंगे क्या? चुप बेटा, आंखें मूंद ले। माँ बस एक खेल खेल रही है, अभी सब ठीक हो जाएगा। कजरी तीनों डिब्बों को गौर से देखती है। वह चिल की आंखों में छिपे लालच को पढ़ने की कोशिश करती है। साहब, एक बार फिर से दोहरा दीजिए, आपने क्या कहा था? कौन सा सच है? कान खोल कर सुन, इन तीनों डिब्बों पर जो लिखा है उनमें से सिर्फ एक बात सच है, सिर्फ एक। बाकी दो सफेद झूठ हैं। लाल वाला कहता है अनाज मेरे अंदर है, नीला वाला कहता है मुझ में अनाज नहीं है, पीला वाला कहता है लाल वाले में अनाज नहीं है। अब चुन, वरना मैं चुनूं कि पहले किसे चबाना है। कजरी मन में सोचती है। अगर लाल सच है तो अनाज लाल में हुआ, पर अगर अनाज लाल में है तो नीले वाले की बात भी सच हो गई। पर बाज ने कहा है कि सच सिर्फ एक ही है, इसका मतलब लाल वाला सच नहीं हो सकता। बाज अचानक एक कदम आगे बढ़ता है। उसके भारी पंखों की फड़फड़ाहट से कजरी पीछे गिरते गिरते बचती है। बस एक पल और साहब, मेरी ममता को थोड़ा और हिसाब लगाने दीजिए। ममता, ममता पेट नहीं भरती चिड़िया, दुनिया सिर्फ ताकत को मानती है। तू हार चुकी है कजरी। देख, तेरा पिंकू तो डर के मारे बेहोश हो रहा है। खबरदार साहब, हाथ भी मत लगाना, मैंने अभी हार नहीं मानी है। तो बोल, कौन सा संदूक, लाल, नीला या पीला? कजरी खड़ी होती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक अजीब सी चमक है। साहब, आपका ये खेल बहुत खूनी है, पर एक माँ की अक्ल से बड़ा नहीं। अगर अनाज लाल में होता तो दो बातें सच हो जाती, अगर अनाज पीले में होता तो भी दो बातें सच हो जाती। लेकिन क्या? लेकिन अगर अनाज नीले डिब्बे में है तो लाल वाली बात झूठ निकली, नीले वाली बात भी झूठ निकली क्योंकि अनाज उसमें है, और सिर्फ पीले वाले की बात सच साबित हुई कि लाल में अनाज नहीं है। और आपकी शर्त यही थी कि सिर्फ एक बात सच होनी चाहिए। तूने ये कैसे किया? प्यार में बहुत ताकत होती है साहब। अब हटिए रास्ते से और मुझे नीला डिब्बा खोलने दीजिए। कजरी चिड़िया चलकर जाती है और कजरी चिड़िया कांपते हुए अपने छोटे से पंख से नीले डिब्बे का ढक्कन हटाती है। बाज पीछे हटकर दांत पीस रहा है। जैसे ही ढक्कन खुलता है, अंदर से सुनहरे दाने चमकने लगते हैं। दाना, अनाज, बच गए मेरे बच्चे। चिंकू पिंकू देखो। तू जीत गई कजरी, तू जीत गई। पर याद रख, बाज अपनी हार भूलता नहीं है। आज रात तू यहाँ सुरक्षित है, पर सुबह होते ही कजरी अपने बच्चों को दाना खिलाने लगती है। चिल घोंसले के कोने में बैठकर अपनी हार का कड़वा घूंट पीता है।
बाहर बारिश अब धीमी पड़ने लगी है, लेकिन हवा में अभी भी एक खतरा तैर रहा है। सुबह हो जाती है, बारिश थम चुकी है। बादलों के पीछे से सूरज की हल्की सी रोशनी चिल के घोंसले में झांक रही है। उठ जा कजरी, रात की मेहमान नवाजी खत्म हुई, सूरज निकल आया है और मेरी जुबान के मुताबिक अब तू मेरे रहम पर नहीं है। आपकी शर्त तो सुबह तक की थी साहब, क्या चिल अपनी बात से मुकर रहा है? मुकर नहीं रहा, पर तू इस घोंसले से बाहर कदम रखेगी और मेरा शिकार शुरू होगा। घोंसले के अंदर तू महफूज थी, पर आसमान तो मेरा है। जैसे ही तू उड़ेगी, मेरी चोंच तेरे बच्चों के टुकड़े कर देगी। तो आप हमें जाने नहीं देंगे? मौका दूंगा, पर बराबरी का नहीं। तू उड़ेगी और मैं 3 गिनने के बाद तेरा पीछा करूंगा। अगर तू घने जंगल तक पहुंच गई तो बच जाएगी, वरना आज मेरा नाश्ता बहुत लजीज होगा। कजरी जानती है कि बच्चों के भारी वजन के साथ वह चिल की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती। वह घोंसले के कोने में पड़े एक चमकीले पत्थर को देखती है, जिसे चिल ने कहीं से चुराया था। साहब, मरने से पहले एक राज की बात बतानी है। शायद उसके बदले आप मेरे बच्चों को छोड़ दें। राज? कैसा राज? जिस खलिहान से मैं ये अनाज लाई थी, वहाँ किसान ने अपनी पत्नी के सोने के गहने एक मटके में छुपा रखे हैं। मैं छोटी हूँ इसलिए देख पाई। आप बड़े हैं, आप पूरा मटका उठा सकते हैं। सोना? मैं सोने का क्या करूंगा? साहब, उस सोने के बदले आप इंसानों से उतना गोश्त और अनाज ले सकते हैं जितना इस पूरे जंगल में नहीं है। आपको कभी शिकार के लिए बारिश में भटकना नहीं पड़ेगा। कहाँ है वो मटका? कजरी चिड़िया और बच्चे चिल को लेकर एक खेत के पास जाते हैं, जहां घर के पास बाहर एक मटका रखा हुआ है। उस मटके में पानी है, सोना नहीं। लेकिन कजरी चिड़िया चालाकी दिखाते हुए चिल से झूठ बोलती है। वहाँ जो दूर एक मटका रखा हुआ है, उसमें सोना रखा है। लेकिन वो बाहर क्यों है? अरे वो अंदर रखेंगे और चोर आया तो चोरी करके चला जाएगा, लेकिन बाहर है तो चोर को क्या पता चलेगा, समझे? अब जल्दी जाओ और सोना ले आओ। चिल उड़कर मटके के पास जाती है और बोलती है, आज तो मजा आ गया। ये सोना चोरी कर लूं तो पूरी जिंदगी खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तभी पीछे से किसान आता है और चिल को देख लेता है। किसान चलकर चिल के पास जाता है और डंडे से उस पर हमला कर देता है। चिल बेहोश हो जाती है। तभी कजरी अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। अरे ये चील पानी के मटके के पास क्या कर रही थी? तभी घर में से आवाज आती है, ओ जी, समोसे बन गए हैं, जल्दी से आओ। हो, मेरे गर्मा गर्म समोसे मेरा इंतजार कर रहे हैं। चिल को बाद में देखूंगा, अभी समोसे खाने चलता हूँ। किसान घर की ओर चला जाता है। जो आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल पर 10,000 लाइक करवा दो